हाय दोस्तों, आज हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो हम लोग को विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत देश की राजधानी कहाँ है? पहला क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, भारत देश की राजधानी कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत एक देश है और भारत देश की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी दिल्ली हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? दिल्ली। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का राजकीय पशु कौन है? या उसको हम कह सकते हैं बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। बकरी नहीं है, हिरण नहीं है। बिहार का राजकीय पशु कौन है? बैल है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बैल है। तो आइए वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है सो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ का राजधानी कहाँ है? लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। नवाबों का शहर उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है। आगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में अर्थात मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है? तो हम लोग जानते हैं कि मछलियाँ पानी में रहने वाला एक जलीय जीव है और मछली जो है वह त्वचा से नहीं, मुंह से नहीं, नाक से नहीं, क्योंकि नाक से मनुष्य सांस लेता है और मछलियाँ सांस लेती है किससे? मछलियाँ गलफरे से सांस लेती है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा गया है? अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा गया है? तो हम लोग जानते हैं कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है, कंप्यूटर जिन सारी का जो दिमाग होता है उसको हम लोग सीपीयू कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त का रंग कैसा होता है? अर्थात हमसे पूछा जाता है मनुष्य के जो शरीर है, मनुष्य के शरीर के रक्त का रंग कैसा होता है? तो मानव शरीर के रक्त का रंग लाल होता है। मानव शरीर का रक्त का रंग कैसा होता है? तो मानव शरीर का रक्त का रंग लाल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वास लेता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? हम लोग को क्वेश्चन क्या है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका एक ट्रिक है, हम है नीला, पति है पीला, शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, मंगल लाल, भाई अरुण हरियाली है। अर्थात हम किस लिए कहा गया है? पृथ्वी के लिए। तो नीला ग्रह किसे कहा गया है? पृथ्वी को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7, जिसको हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक है बैजानी पिनाला। बैजानी पिनाला के रूप में जानते हैं। बै का मतलब होता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं 7 रंगों से इंद्रधनुष बनता है। अर्थात इंद्रधनुष में इन्हीं 7 रंगों का मिश्रण होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति में अंतर है। राष्ट्रपिता एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको संबोधित किया गया है, जिनका नाम है महात्मा गांधी, और हमारे देश में प्रत्येक 5 वर्षों पर राष्ट्रपति का चुनाव होते रहता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत देश कब आज़ाद हुआ था? तो भारत देश पहले अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, लेकिन भारत देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सफ़ेद रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो रक्त हम लोग के मानव शरीर में दो प्रकार का रक्त होता है, एक लाल रक्त कणिका और दूसरा सफ़ेद रक्त कणिका, जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को के रूप में भी जानते हैं, श्वेत रक्त कणिका को। तो श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो हम लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वह कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वह क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से कौन स्तनधारी है? अर्थात इनमें से कौन सा जीव है, कौन सा प्राणी हम लोग को क्या है? स्तनधारी है। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन को। तो इनमें से एकमात्र पक्षी है चमगादड़। यही चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या कितनी होती है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के पास है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो हम लोग को वर्ष जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला सामान्य वर्ष, पहला क्या होता है? सामान्य वर्ष, और दूसरा होता है लीप वर्ष, लीप ईयर। सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होता है। और ये एक दिन जो बढ़ता है वही फरवरी में बढ़ता है। और फरवरी कितने दिन का होता है? फरवरी 29 दिन का होता है। फरवरी, तो इससे हम क्या कह सकते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा होता है। अर्थात हम लोग जानते हैं एक जोड़ा में 2 पीस होता है, तो कितना संख्या हमसे पूछा जा रहा था, कितना हो जाएगा? 46। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो हम लोग जानते हैं कि पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर के सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का जो नाम है वह क्या नाम होता है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, जिसको हम लोग स्टेपिज के नाम से जानते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काला सोना किसे कहा जाता है? तो हम जानते हैं काला सोना जो है वह कोयला को कहा जाता है, और कपास को सफेद सोना कहा जाता है। सफेद हीरा या सोना कहा जाता है। तो काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है मानव शरीर, जिससे रतौंधी में क्या होता है? आदमी को आँख से दिखाई कम पड़ते हैं। खासकर शुरुआती दिनों में क्या होता है कि आदमियों को रात के समय में आँख से कम दिखाई पड़ता है। तो यह किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से लीप वर्ष कौन सा है? इनमें से लीप वर्ष कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि लीप वर्ष में क्या होते हैं?
366 दिन होता है। और हर चौथे वर्ष क्या होते हैं? लीप वर्ष होते हैं। लीप वर्ष पहचानने का एक नियम है कि वर्ष का अंतिम 2 अंक, किसका? वर्ष का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित होता है तो वह लीप वर्ष कहलाता है। तो इसमें हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हम लोग के पास है 2004। तो इसका 2 अंक कितना है? 04। यह 4 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो यह लीप वर्ष नहीं होगा। अगला ऑप्शन कितना है? 5। और 5 में हम जब 4 से भाग करेंगे तो 1 शेष बच जाएगा। 7 जो है, 7 में भी हम लोग 4 से भाग करेंगे तो 3 शेष बच जाएगा। और 9 में भाग करेंगे 4 से, 2 बार मिलेगा और 1 शेष बच जाएगा। अर्थात हम लोग का जो लीप वर्ष हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2004 होगा, क्योंकि इस समय शेष बचता है और यह पूरी तरह कट जा रहा है। अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। दिल्ली कब भारत की राजधानी बनी? अर्थात हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि दिल्ली कब भारत की राजधानी बनी। तो हम लोग जानते हैं कि दिल्ली जो है भारत देश की राजधानी सन 1912 ईस्वी में बनी। कब बनी? 1912 में बनी। क्योंकि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो है वह कोलकाता हुआ करता था, जो आज भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो यही 25 क्वेश्चन आज हम लोग देखे हैं। अब अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।